से बुरा सपना देखा क्या? कुछ नहीं, तुम सोचो। ट्रैविस, हाय, क्या हुआ मैक्स? तुमसे 1 मिनट जरा बात करनी है मुझे। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो उठ जाओ लड़कियों, उठ जाओ। ओह गॉड, बोलो। अरे यार, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब? देखो मैं किन्हें लाया हूँ, कितनी मेहनत से। एक्चुअली बहुत मेहनत करनी पड़ती है इनके पीछे, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। कंग्रेट्स। थैंक्स। लेकिन मैंने तुमसे क्या कहा था सेक्स के बारे में मेरे घर को लेकर? मुझे याद नहीं। मैंने कहा था ये सब अपने घर में किया करो। और फिर इन्हें पता चल जाए मेरा घर का है। मेरा मतलब तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, पर एवलिन यहाँ पर सो रही है, अगर उसे पता चलेगा कि तुम यहाँ पर हो तो वो पता नहीं क्या कौन, करेगी। तुम्हें इस सबसे यूज्ड हो जाना चाहिए। हम ब्रदर्स हैं। हाफ ब्रदर्स टेक्निकली। हम एक ही खेत की मूली है। तुम ऐसा कहोगे मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं तुमसे काफी डिसअपॉइंटेड हूँ। तुम इन लड़कियों को कैसे पटाते हो ये बात मैं आज तक समझ नहीं पाया। ये पटाने की बात नहीं है, ये मेरा प्यार है। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं लकीत्रा और लशांडा की बहुत केयर करता हूँ, बहुत ही ज्यादा केयर। नहीं 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 नहीं, बॉटल बॉटल से नहीं। सॉरी, मैं इलेक्ट्रोलाइट्स घर पे भूल गया। बहुत बढ़िया, क्या तुम यहाँ से जाओगे प्लीज? वाओ 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 वाओ, शोर मत मचाओ यार। एग्स कहाँ गए? कौन से एग्स? एग्स, उठते ही मुझे एग्स खाने होते हैं और अब मुझे 3 एग्स चाहिए। मुझसे गिर गया था, यहाँ पर 4 एग्स थे। मुझे नहीं पता, एवलिन सिर्फ मुझे वेजिटेरियन फूड ही खिलाती है। तो तुम्हारे पास एग्स नहीं है? माय गॉड, तुम इन सब से कब बाहर निकलोगे? हाँ, पहले उसने तुम्हारी कार बिकवा दी क्योंकि वो हाइब्रिड कार नहीं थी। अब वो तुम्हारी डाइट की बैंड बजा रही है। हाँ खैर, जब तुम्हें भी ऐसी गर्लफ्रेंड मिलेगी जो हॉट हो और साथ में इंटेलिजेंट भी हो और एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न्ड हो जैसे कि एवलिन है, तब हम बात करेंगे। मुझे नहीं लगता मुझे ऐसी लड़की चाहिए। चलो उठो। शिट, आ गए वो। हे, मैरी केट, एशली, अपना सामान उठाओ और साथ में अपनी बची कुची इज्जत भी, और निकलो घर से अभी। थैंक यू। ट्रैविस, हाय, तुम कैसी हो? तुम भाड़ में जाओ। हाँ जरूर मैम। चलो जल्दी उठो लेडीज, जाओ यहाँ से। तुम्हें घर नहीं जाना तो मत जाओ, पर यहाँ नहीं रह सकती। एक काम करो, पास में एक चर्च है, वहीं चली जाओ। तुम्हें इसे इस्तेमाल करने से पहले धो लेना चाहिए। क्या ये मेरी चादर है? मेरी तो नहीं है। अपने साथ लेकर जाओ। हे, कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ ब्रदर। ये तुम्हारा हाफ ब्रदर है, हाफ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही रूड हो गई है? नहीं, मैं तो बस उसकी मदद कर रही हूँ, है ना? तुम सही कह रही हो, मुझे माफ करना। I'm sorry। कोई बात नहीं, पर तुम मुझे मना सकते हो। बस थोड़ा सा ब्रेकफास्ट सेक्स। मुझे काम पर जाने के लिए पहले से देर हो चुकी है। ओह, तो फिर ये वक्त कुछ खोने का नहीं, सिर्फ पाने का है। ऑलराइट, ठीक है, लेकिन जो भी करना जल्दी करना होगा। किसने कहा देर लगेगी? लड़ी मैरी में कॉल करने की किसने हिम्मत की? मैं मैरी बोल रही हूँ। हाय मैरी। हाँ, मैं यही हूँ। सॉरी, मुझे देर हो गई थी। एक्चुअली कुछ काम आ गया था। काम पे लग जाओ। हाँ, मैं बस वही करने जा रहा था अभी, और उसके बाद मैं बाथरूम क्लीन कर दूंगा। ठीक है मैक्स। ओके, बाय बाय। हेलो रेन। गुड मॉर्निंग चक।
यकीन नहीं होता कि तुम्हारी बॉस सबका स्वागत करने के लिए कहती है। हाँ, उनका कहना है कि ये सब करने से एम्बियंस के लिए ऐड ऑन है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर साइन करो। जानते हैं क्या, जब मैं अपनी शॉप खोलूंगा ना, तब मैं अपने मन के मुताबिक कस्टमर्स को ग्रीट करूंगा। हाँ, तुम्हारा भी दिन आएगा। ये लो तुम्हारा सामान, और ये आखिरी वाला। शुक्रिया चक, एंड गो टू हेल। यो वेलकम। तुम भी भाड़ में जाओ मैक्स। तुम्हें तो मैंने ऑर्डर नहीं किया था। सेटन जीनी, अपनी कोई भी इच्छा या पसंद मांग सकते हो दुष्ट प्रवृत्ति से। लिव ग्रीन और ब्लॉग हार्ट, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरे पास कुछ कॉस्ट्यूम्स का शिपमेंट आया है, तुम ट्राई करना चाहोगी? डिपेंड करता है तुम क्या लेकर आए हो। वेल, मेरे पास है नॉटी नर्स, मिस्चीवियस मेड, स्लटी स्कूल गर्ल और हंसी हाउसवाइफ। ओह, ये तो मेरे फेवरेट्स हैं। मुझे ये ब्लॉग कंप्लीट करने दो और फिर मैं जल्दी से आती हूँ। तुम एक ड्रैकुला हो। इस क्रॉस को देखो। ये तो एकदम फैंटास्टिक था। तुम्हारी बॉस को उन ट्यूब्स को कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट से बदलना चाहिए। CFL 10 गुना ज़्यादा चलता है और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आधे से कम हो जाएगा। जब तुम ग्रीक बोलती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बस तुम्हारे कार्बन यूसेज को कम करने की बात कर रही थी। तो जब मैं अपना मैक्स केयर शैक खोलूंगा, तब तुम मेरी एनवायरनमेंट कंसल्टेंट बन जाना। ठीक है, तो मैं तुम्हें और ज्ञान दे देती हूँ। एव। देखो, वेयरवुल्व्स, वैम्पायर्स और ज़ॉम्बीज़ ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ये सच में नहीं होते। और तो इन सब बेफिजूल की बातों पर समय क्यों बर्बाद करना जब दुनिया में इतनी रियल प्रॉब्लम्स हैं? मेरा मतलब देखो इसे, ये देखो, सेटन जीनी। अपनी कोई भी इच्छा या पसंद मांगो, पर दुष्ट प्रवृत्ति से। ये सब सिर्फ बकवास बातें हैं। हाँ, पर ये सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं। या हमें चैलेंज करती हैं कि वर्ल्ड को एज इट इज एक्सेप्ट करना बंद करो, यू नो, अपने अंदर के मॉन्स्टर को फेस करो और उसे जीतने के लिए अपने अंदर शक्ति लाओ। तुम ज़बरदस्ती इस बात को खींच रहे हो। हाँ, खैर तुम अभी ये कह रही हो, पर क्या पता आगे तुम बन जाओ जब इस दुनिया पर ज़ॉम्बीज़ राज करेंगे। तुम मुझे कितना हंसाते हो। तुम्हें हंसाकर मुझे खुशी मिलती है। सच में। मेरी मॉम को खोने के बाद मैं हंसना भूल ही चुकी थी, जैसे कि मेरा एक अंश उनके साथ ही मर गया हो। और फिर तुम मिले, मुझे दोबारा जीना सिखाया। प्रॉमिस करो कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। वादा करता हूँ हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। हमेशा हमेशा के लिए। तो नए घर में तुम्हारा स्वागत है। हमारा नया घर। लोगों से ने आखिर अपनी इस आदत को छोड़ ही दिया। मेरे ख्याल से YouTube पर एक वीडियो भी है कि उसने अपनी इस आदत को कैसे छोड़ा वगैरह वगैरह। खैर बहुत अच्छी बात है, पर इसीलिए कभी हमें अपनी बॉडी में कोई अननेचुरल चीज नहीं डालनी चाहिए। और इस पर मैंने एक ब्लॉग लिखा है। मुझे आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, तुम भी खाओगी? नहीं मैक्स, मैं दूध नहीं पीती। कम ऑन एव,
थोड़ा जीना सीखो। उसमें एक इंग्रेडिएंट है जो हमारी जान ले सकता है। हेलो, आइसक्रीम में आपका स्वागत है। यहाँ पर कितने सारे फ्लेवर्स हैं नैब। और सब कुछ हमारे यहाँ पर बिल्कुल होममेड है और बेहतरीन क्वालिटी का है। जिंजर गोर, वॉलनट, वॉरलॉक, कैरामल कैटावा। एक मिनट, फ्रूट ब्रूट? हाँ, ये तो मॉन्स्टर सीरियल का पार्ट है ना? बिल्कुल सही, मॉन्स्टर सीरियल। फ्रूट ब्रूट क्या होता है? ओह, जनरल मिल्स ने सॉरी आप बताइए। जनरल मिल्स ने बहुत सारे सीरियल्स निकाले थे क्लासिक मॉन्स्टर्स के ऊपर, जैसे कि फ्रैंकेनबेरी, बूबेरी, काउंट चॉकुला और फ्रूट ब्रूट उन्हीं में से एक सीरियल था, पर वो किसी को पसंद नहीं आया इसलिए वो बंद हो गया। हाँ, पर मैं उसे वापस ले आई तो अभी भी ये जिंदा है। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग है। खैर, मैं तो 1 फ्रूट ब्रूट मॉल्टेड लूंगा प्लीज। बहुत बढ़िया चॉइस। और आप क्या लेंगी? मैं सोया ओरियो शेक लूंगी और हम थोड़ी जल्दी में हैं। एक्चुअली हमारे पास कुकीज और क्रीम नहीं है, वो आपको कहीं भी मिल जाएगी, इसलिए हम नहीं रखते। ओह वाह, मैं कभी पहले आइसक्रीम स्पेशलिस्ट से नहीं मिली। इधर मत शुरू हो यार। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। ओह नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत महान हो? हाँ, क्योंकि तुम कोई नॉवेल्टी आइसक्रीम शॉप में काम करती हो जहाँ पर कुछ फ्लेवर्स सर्व किए जाते हैं, वो भी पॉप कल्चर पर बेस्ड, जिसके बारे में सिर्फ तुम जैसे लोग जानते हैं। पता है तुम कस्टमर्स को पॉइजन खिला रही हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हो मेरी प्रॉब्लम, यू इडियट। एवेलिन, मैक्स, हम यहाँ से चल रहे हैं और हम पिंकबेरी जाएंगे। तुम आ रहे हो या नहीं? लेकिन मेरा फ्रूट ब्रूट। ठीक है। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। गुड लक। पिंक बेरी में एंजॉय करना, वहाँ पर दूध भी होता है। क्या तुम मुझे समझाओगी कि ये सब क्या था? मुझे नहीं पता। ये बताओगे कि फ्लर्ट क्यों कर रहे थे? मैं फ्लर्ट कर रहा था उसके साथ। हम सिर्फ नॉर्मल बात कर रहे थे मॉन्स्टर सीरियल्स के बारे में। ठीक है, तो उसके साथ जाना जिसे ऐसे डिसकंटिन्यूड ब्रेकफास्ट फूड के बारे में पता हो। मैक्स, अरे मुझे तो बस एक आइसक्रीम खानी थी। मैक्स, आई एम सो सॉरी। प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करो। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मुझे बस समझ में नहीं आया कि वहां पर हुआ क्या। मुझे नहीं पता, मैं बस भड़क गई थी और उसका रीजन तुम नहीं थे, बल्कि वो लड़की थी। उसने मुझे गुस्सा दिलाया। पर हम सिर्फ आइसक्रीम खरीदने गए थे एवेलिन, आइसक्रीम। मैक्स, आई एम सॉरी। मैं बस डर जाती हूँ कभी कभी। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तो मुझे कभी नहीं खोगी अब। ठीक है। थैंक यू, गुरु हेल्प। तुम जाओ भाड़ में। ब्लडी मैरी में कॉल करने की हिम्मत किसने की? अच्छा सुनो, तुम थोड़ी देर के लिए शॉप छोड़कर आ सकते हो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और मुझे विश्वास है कि तुम्हें वो पसंद आएगा। सच में? सच में। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सरप्राइज। नहीं मैक्स, उस पर पैर मत रखो, उससे तुम्हें एलर्जी हो सकती है। सॉरी, गलती हो गई। तो तुम्हें पसंद आया? पसंद तो आया ही होगा। हाँ, ये काफी अलग है। अब हमारा घर 100% ग्रीन है। हाँ, एक्चुअली तुम्हें कलर पसंद आया? ये फ्रेशली कट व्हीट ग्रास से बना है, इसीलिए इसमें कोई सॉल्वेंट, टॉक्सिक मेटल्स या कोई केमिकल्स नहीं है। ग्रेट। तुमने मेरे पोस्टर्स का क्या किया? चिंता मत करो, मैंने उन्हें ड्रॉर में डाल दिया है। ओह माय गॉड, तो मजाक कर रही हो है ना?
तुमने खराब कर दिया इन्हें। मैक्स प्लीज, ये तो इंग्लिश में भी नहीं है। हाँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेड पोस्टर्स हैं। हाँ, पर दीवार पर ये सारी जगह ऑक्यूपाई कर रहे थे। ये सब के सब ओरिजिनल कॉपीज थी। क्या तुम जानती भी हो कि इनकी कीमत क्या है? मैं इन्हें बेचकर एक जगह खरीदने वाला तुम था। फिर अपने शॉप आइडिया के पीछे और पड़ घर को गए। रीडेकोरेट करने का डिसीजन हमने कब लिया था वैसे? ठीक है, ये मेरा भी घर है जानता हूँ मैक्स। एवलिन, मैं जानता हूँ, पर इस तरह के डिसीजंस हमें साथ में लेने मेरी चाहिए। मॉम का बर्थडे था, इसीलिए मैं कुछ स्पेशल करना चाहती थी। एवलिन, मुझे मेरी बात अकेला तो छोड़ दो सुनो। मैक्स। कम ऑन एवलिन। चले जाओ यहाँ से। ट्रैविस यहाँ नहीं रहता। मैंने कहा मेरे पास रेंट नहीं है। ट्रैविस, दरवाजा खोलो प्लीज, मैं हूँ। आ जाओ, आ जाओ। कसम से यार, क्या हाल बना रखा है तुमने हाँ। अपना। खैर, जब से मुझे तुम्हारे घर से तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने निकाला है, तब से बुरा हाल है मेरा। खुद ही देख सकते हो। Shit. तुम तो खुद परेशान लग रहे हो। तुम्हें खाना नहीं देती वो? टोफू टोफू टोफू, हर टाइम खाने में टोफू टोफू ही टोफू। लो। जानता हूँ, मैं ज़्यादातर मील्स स्किप ही कर देता हूँ। नहीं, वो नहीं। मुझे लगता है ये ट्विंकी का फ्रैंकी खराब हो चुका है। फ्रैंकी का फ्रैंकी एक्सपायर नहीं होता। हाँ, होते हैं ना, हर 4 हफ्ते में। सच में? हाँ, फिर वो फ्रेश देकर जाते हैं। मुझे ये बात पता नहीं थी। तुम खाओगे? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें इसका कुछ करना चाहिए मेरे भाई। वो तुम्हारे लिए और मेरे लिए सही नहीं है, खासकर मेरे लिए। यही तो बात है, एवलिन और मैं हम साथ में नहीं रह सकते। तो तुम दोनों ब्रेकअप कर रहे हो? एक्चुअली एवलिन एक बहुत ही अच्छी लड़की है और उसके साथ फिजिकल रिलेशन भी काफ़ी अच्छा है। हाँ, लेकिन कभी कभी वो इतना बेवकूफ़ों जैसा बिहेव करती है कि सही कहा। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों साथ में रह सकते हैं। तो तुम कब बॉम्ब फोड़ रहे हो? मैं कुछ कॉल्स कर लूँ? मैंने आज तक किसी को डंप नहीं किया है, बल्कि बाकी लड़कियों ने मुझे ही डंप किया है। शिट ब्रो, लड़कियों को डंप करना किसी भी रिलेशनशिप में आसान काम होता है। बस एक टेक्स्ट कर दो, ये क्विक है, एकदम इजी भी, क्विक और फ्री भी, अगर तुम्हारे पास फोन प्लान वैसा हो तो। मैं उसे मैसेज करके डंप नहीं कर सकता। क्यों तुम्हारे पास वो अनलिमिटेड टेक्स्ट स्कीम नहीं है? हम साथ में रहते हैं। तो फिर तुम ही जानो, तुम ही मैनेज करो, क्योंकि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है, तुम एक काम करो, कोई पब्लिक प्लेस पर जाओ जहां पर बहुत सारे लोग हो। तो जब वो तुम पर भड़केगी और तुम्हें मारना शुरू करेगी तो कोई 911 पर कॉल कर दो। मेरे साथ तो ये कुछ साल पहले ही हुआ है, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। एक दिन पहले ही सारी तैयारी कर लो, सारे भागने के रास्ते फिगर आउट कर लेना। एक सॉलिड एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है। चिंता मत कर मेरे भाई, एवलिन बहुत स्ट्रांग लड़की है, वो जल्दी सब कुछ भूल जाएगी। लिव ग्रीन और ब्लॉग हार्ट, बताइए मैं आपकी कैसे मदद करूं? हाय, मैं बोल रहा हूँ। ओह हाय मैक्स, बोलो क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या कर रही हो तुम? मैं आज स्टॉर्म के ऊपर ब्लॉक कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ओह, क्या है सरप्राइज? मैं ऐसे नहीं बताना चाहता। तुम मुझसे मिल सकती हो डॉग पार्क में 30 मिनट में? ओह माय गॉड, शायद मुझे पता है। तुम्हें पता है? तुम पपी लेकर आए हो? हाँ। रुको, रेस्क्यू लेकर आए हो ना? मुझे 30 मिनट में मिलो, ठीक है? ठीक है मैक्स, तुम सबसे बेस्ट बॉयफ्रेंड हो। कोई 911 पे कॉल करो, 911 पे कॉल करो।
एवलिन, एवलिन। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, हिम्मत रखो, एम्बुलेंस बस आती ही होगी। मुझे छोड़ना मत, मैं यही हूँ, बिल्कुल तुम्हारे पास। मैं मरना नहीं चाहती, तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम हमेशा साथ में रहेंगे, ठीक है? हमेशा हमेशा के लिए। एवलिन, एव, एव, प्लीज, एव, होश में आओ, होश में आओ, एव, एव। Some say love is a burning thing, that it makes the fire ring. Oh, but I know love as a fading thing, just as fickle मैं तुम्हारे साथ हूँ भाई, ठीक है? I love you. stream. See, honey, I saw love. You see, it came to me. It put its face up to my face so I could see. Yeah, then I saw love disfigure me into something I am not recognizing. You see the cage it called. I said, come on in. I will not open myself up this way again. And I lay my face to the soil, nor my teeth to the sand. I will not lay like this for days now upon end. पत्नी की मौत का गम दिन पे दिन बढ़ता ही चला गया। जिस घर में वो साथ रहते थे वो कब्र बन गया। वो खूबसूरत सा फूल का पौधा जो उसने अपने हाथ से लगाया था वो आज उसके गाल से खोए हुए गुलाबी रंग में बदल गया। ट्रैविस हो भाई, दरवाजा खोलो। मुझे मालूम है तुम अंदर हो, चलो दरवाजा खोलो। कसम से मेरे साथ कोई नहीं है। क्या कर रहे हो मैक्स? मेरे ख्याल से तुम्हें टाइम नहीं मिला ये सब चीजें हटाने के लिए, है ना? क्या बहुत जल्दी है? बकवास बंद कर। कम ऑन यार, तुम तो वैसे भी उसके साथ ब्रेकअप करने वाले थे, याद है? मेरी वजह से उसकी मौत हुई है। हे, ये सब बकवास है और ये तुम जानते हो। मुझे नहीं पता, पर मैं यही सोचता रहता हूँ कि अगर हम बैठकर इसका सल्यूशन निकालते तो आज हम साथ में होते और हम फिर से खुश भी होते। मैं तुम्हारी बात से अग्री नहीं करता और तुम्हें इस तरह से सड़ने नहीं दूंगा, समझे? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? वही सब जो तुम पहले पसंद करते थे। मुझे नहीं पता, मैं भूल चुका हूँ कि उसके आने से पहले मैं कैसा था। खैर, तुम्हें मूवी देखने जाना पसंद था और आज तो एक बहुत अच्छी मूवी लगी है न्यू बे में, बहुत मजा आएगा। तो मेरे साथ मूवी देखने चलोगे क्या? मैं तो खुशी से तुम्हारे साथ मूवी देखने के लिए तैयार हूँ, पर एक्चुअली मिल्फ जेनी के साथ मुझे एक हॉट डेट पर जाना है। मैं उसे टिंडर पर मिला और मैं तुम्हारा अपार्टमेंट यूज करना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं। तुम्हें मेरी बात पर गौर करना चाहिए, फिर मिलेंगे भाई। हे लेडीज, मैक्स इज सिंगल, रेडी टू मिंगल। उसे मृत्यु जैसे कड़वे दर्द से मुक्ति मिली। वो एक दुष्ट आत्मा थी और वो जीते जी मर चुकी थी। हे ईश्वर, ऐसे लोगों को शांति दे और जीवित इंसान को सुख और खुशी मिले।
फ्रूट ब्रूट्स, फ्रूट ब्रूट्स। हाय, हाय। तुम मुझे पहचान पाए? नहीं? ओह माय गॉड, मैं कितनी बड़ी पागल नहीं हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे याद है। आइसक्रीम, राइट? हाँ, ओलिविया। मैक्स। हाय। तो तुम वैल न्यूटन के फैन हो? ओह हाँ, खैर उस आदमी ने बी मूवी बनाकर जो काम किया है उसके लिए तो मैं आर्ट हाउस सिनेमा में कन्वर्ट कर दिया, जानती हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ नहीं आई? नहीं नहीं, वो हमारा ब्रेकअप हो गया। सॉरी, होता है, कोई बात नहीं। मेरे भी बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उसे फिर से क्रिश्चियन बनना था। हाँ, मेरी एक्स भी कभी कभी एक्सट्रीम हरकतें करती है। पर उसके जैसे तो नहीं होगी, वो तो जैसे नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो सेक्स। जैसे मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब होने लगा था, मेरा हाल ऐसे हो गया था जैसे प्लीज मेरे साथ कोई सेक्स करो। मैं तैयार हूँ बेबी। ओह माय गॉड, शायद मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। ओके, खैर तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। और मुझे भी। बाय। बाय। हे, तुम अभी कुछ कर रहे हो? इस वक्त? हाँ, क्योंकि मैं बस सोच रही थी कि तुम उस दिन आइसक्रीम नहीं खा पाए जो तुम खाना चाहते थे। तो मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए और उसके सामने खड़ी हो गई और उसे कहा कि या तो तुम मुझे चुनो या फिर जीसस को। उसने जीसस को चुना। पागल था वो। सच में। उसने तो क्रिश्चियन रॉक बैंड भी ज्वाइन कर लिया था। तुम जानते हो उसका नाम क्या है? द क्रिश्चियन स्लेटर्स। ये वाकई बहुत फनी है। तो तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हुआ? मैंने ही उसे डम किया और मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता है आज भी। खैर, कोई रीजन तो होगा, जैसे कि वो गुस्से वाली थी, सॉर्ट ऑफ। एक्चुअली हमें डिफरेंसेस थे। मतलब जैसे कि हम जो बात कर रहे हैं उसमें से आधी चीज़ों के बारे में उसे पता ही नहीं था। शायद हमारा साथ होना लिखा ही नहीं था। हाँ, मुझे लगता है हमें एक्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, ये बैड लक होता है। कभी कभी मदद भी करता है। तो मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, मूव ऑन करने के लिए। मूव ऑन करने के लिए। चीयर्स। चीयर्स। हे, तुम कुछ मजेदार करना चाहते हो? काफी समय से। ठीक है फिर, लेकिन मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे पागल नहीं कहोगे। प्रॉमिस करो। मैं वादा करता हूँ। ओके। मुझे यहाँ आना बहुत पसंद है, कितनी शांति मिलती है यहाँ पर। तुम सच में पागल हो। कम ऑन, ये सिर्फ कब्रिस्तान नहीं है, ये हमेशा याद रखने वाला हॉलीवुड स्टार्स का कब्रिस्तान है। तुम जानते हो यहाँ पर किसे दफनाया गया है? हाँ, शायद एक नाम याद है। पीटर लॉरी, जॉन हेस्टन, जॉनी रमोन। कितना कूल है ना, जॉनी रमोन। हाँ, काफी कूल है। हाँ। हे मैक्स। क्या हुआ? वो तुम्हें मारने आ रहे हैं मैक्स। मत करो। वो आ रहे हैं तुम्हें ले जाने। ऐसा मत करो। रुक जाओ। रेस में स्कूल में चैंपियन रहा हूँ। मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। शायद ये मुझे नहीं करना चाहिए। नहीं, प्लीज कंटिन्यू करो। ठीक है, काफी समय हो गया है। और मुझे भी। पर अब हमें रुकना चाहिए।
लेकिन क्यों? हम दोनों रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स हैं, है ना? हाँ, ओके। सही कहा। पर अब हमें रुकना चाहिए। सच में? नहीं, यहाँ शायद। हाँ, हमें स्टॉप करना चाहिए। मुझे वैसे भी सुबह शॉप खोलनी है तो। तुम कहाँ काम करते हो? ब्लडी मैरी में। तुम्हें आना चाहिए, मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा फेक ब्लड पैलेट्स पर। ठीक है, मैं याद रखूंगी। हे, आज तुम्हारे साथ बहुत बहुत अच्छा लगा मैक्स। मुझे भी। हम जल्दी मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल। ओके, बाय। थैंक यू। ओह, थैंक यू वेरी मच। मैं जानता था कि तुम। ओह माय गॉड! खैर तुमने मेरा स्वागत प्यार से नहीं किया मैक्स। यहाँ पर सब कुछ फैला हुआ है, मुझे बस 1 मिनट दो। ये सिर्फ मेरे दिमाग का वहम है और कुछ नहीं। एवलिन मर चुकी है, वो जिंदा नहीं हो सकती। यहाँ बहुत ठंड है, मैं यहाँ मर जाऊंगी। खोल रहा हूँ। तुम अब दरवाजा खोलोगे और फिर कोई नजर नहीं आएगा। हाय मैक्स, मैं वापस आ गई हूँ। ओह शिट! तुमसे दूर कैसे हो सकती हूँ मैं? रुको रुको, प्लीज रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तुम मर चुकी थी, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा हाँ, था। मुझे पता है, काफी अजीब है और ना? कैसे? यही तो सच्चा प्यार है। ये सब बकवास है। यही सच है। तुम देख सकते हो कि हमारे प्यार को दूसरा मौका मिला है और हमें इस मौके को जाने नहीं देना अरे नहीं, चाहिए। अब इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ओह माय गॉड! क्या? तुमने अभी भी इसे रखा है? हाँ, मैं क्यों नहीं रखूंगा? तुम तो जानते हो लड़के कैसे होते हैं। एक गई नहीं कि दूसरी लड़की आ गई। मैं ऐसा कुछ कभी भी नहीं करूंगा। अच्छी बात है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया होता तो तुम अभी जिंदा नहीं होते। ओह बेबी, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा सुनो, चलो ना मेरे साथ खेलते हैं ना बेबी। आओ चलो मेरे साथ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें शावर लेना चाहिए क्योंकि तुम इतने टाइम से डेड थी और दफन थी इसलिए? पर तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तुम तो जानती हो कि मुझे गीले बालों के साथ बेड पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं। कितने कमीने हो। मैं जल्दी से आती हूँ। आराम से नहाना। ओके। शिट! कौन है? ओलिविया। ओह गॉड डैम इट! मुझे बस 1 सेकंड दो, बस 1 सेकंड। हाय अगेन। हे, व्हाट अ सरप्राइज! वो तुमने जो कहा था पहले, मैं उसी के बारे में सोच रही थी। हाँ, हाँ। क्या कहा था मैंने? काफी सारी बातें कही थी ना? यही कि हम रिस्पॉन्सिबल अडल्ट्स हैं, यही सब। हाँ, तो बिल्कुल। मैं सोच रही थी कि अगर मैं चाहूँ और तुम भी चाहो तो फिर मुझे लगता है कि हमें ये करना चाहिए, है ना? मेरा मतलब है ये आगे चलकर होने ही वाला है ना? है ना? हाँ, पर मुझे लगता है कि मैंने उस बारे में कुछ ज्यादा ही जल्दी कह दिया इसलिए। आई एम सॉरी। क्या क्या कहा तुमने? मुझे लगता है कि हम दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे अगर हम थोड़ा इंतज़ार करें तो। हाँ ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे कितनी जल्दबाजी है। नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें कोई जल्दबाजी है। थोड़ा थोड़ा तो लगता होगा। नहीं, मुझे ज़रा सा भी नहीं लगता। ठीक है फिर मुझे शायद चलना चाहिए। हाँ, खत्म हो गया है बेबी। ये किसकी आवाज़ है? तुम्हें सुनाई दी? यहाँ की दीवारें इतनी पतली है ना, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। अच्छा, क्या कर सकते हैं। वो तो और ये भी एक रीज़न है कि मुझे लगता है कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं आएगा। नेबर्स को हमारी आवाज़ सुनाई देगी जैसे कि अभी सुनाई दी, और वो सोचते रहेंगे कि हम पूरी रात बस जंगली जानवरों की तरह लगे पड़े हैं एक दूसरे के ऊपर। समझ रही हो ना? हाँ, नहीं मुझे नहीं लगता हमें अभी। बिल्कुल। ओके तो फिर मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। बाय। बाय, टेक केयर। या ओके।
कौन था? फेडेक्स। इतनी रात में? हाँ, जब कुछ अर्जेंट होता है तो इतना लेट भी कभी कभी वो आ जाते हैं। खैर, मेरे पास तुम्हारे लिए स्पेशल डिलीवरी है। तुम पहले खुद को ड्रायर से ट्राई तो कर लो। नहीं, ऐसे ही सही है बेबी। ये क्या हो गया? गॉड, कितना दर्द हो रहा है। खैर, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं खूबसूरत हूँ। तुम मरने वाली नहीं हो। पर हमने कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। उस रात शॉप पर हमेशा हमेशा के लिए। सेटन चीनी। वो ऐसे ही कोई बेकार का खिलौना नहीं था। आज मैं जिंदा हूँ। बहुत मजा आएगा। तो तुम कहाँ थे? एम्बाल्मिंग फ्लूइड पूरा निकल गया। इससे बुरा सपना मैंने आज तक नहीं देखा। हाय। बस भी करो, मेरा मॉर्निंग फेस इतना भी बुरा नहीं है। सॉरी, मुझे एक बहुत बुरा सपना आ रहा है। मेरा मतलब बुरा सपना आ रहा था। तुम्हारी नींद कैसी थी? पलक भी नहीं झपकी। मुझ में बहुत एनर्जी है, जैसे कि मैंने 100 रेड बुल पी ली हो या सॉर्ट ऑफ। और तुमने भी साफ कर दिया सच में। क्या हमने नहीं किया ना? क्या सेक्स? हाँ। नहीं, तुम बेहोश हो गए थे। तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, पर अब तुम जग गए हो, तो अब हम कर सकते हैं। एवलन, तुम्हें नहीं लगता कि हमें पहले ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए ताकि हमें थोड़ा कार्ब्स एनर्जी मिल सके? नहीं, क्या जरूरत है? मुझे तो भूख भी नहीं लग रही। मैं कितना वेट लूज कर लूंगी अब तो। डेड होना सबसे बेस्ट डाइट है। जरा टाइम तो देखो, मुझे शॉप पर जाने के लिए देर हो रही है। नहीं, चलो पहले एक बार जल्दी से कर ले। एवलन प्लीज, तुम अभी भी मर कर वापस आई हो। मैं तुम्हें अच्छे से समय दूंगा ना। ठीक है, तुम कब तक वापस आओगे? पता नहीं, अभी हैलोवीन सीजन चल रहा है, काफी काम रहेगा तो मैं बता नहीं सकता। उठाओ ट्रेविस, फोन उठाओ। हमारे पास शर्ट्स हैं, शूज हैं, टाइज हैं और बेल्ट्स भी। हे बेबी, तुम कुछ लेना चाहोगी? हाँ, अपने बॉयफ्रेंड के लिए? नहीं है तो बॉयफ्रेंड मुझे बना लो। शिट, मैंने कहा था ऑफिस के समय पर कॉल मत करना भाई। ट्रेविस, दुनिया में कहीं भी जाना लेकिन मेरे घर बिल्कुल मत जाना। नहीं, आज मैं बहुत हॉट डेट पर जाने वाला हूँ। उस लड़की का घर अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो रेंट पर रहती है। मेरे घर पर एवलन है, वो वापस आ गई और इस वक्त वो मेरे घर पर ही रह रही है। मैक्स, ये मत कहना मैंने जो तुम्हारे फ्रिज में एसिड रखा था वो तुमने पी लिया है। ट्रेविस, मैं सीरियस हूँ। वो वापस आ गई है, वो मर चुकी थी और उसे लगता है कि हम अब भी डेट कर रहे हैं। ठीक है, आराम करो। 10-12 घंटे में असर कम हो जाएगा। कोई भी हैवी मशीनरी ऑपरेट मत करना। और सुनो, मुझे अभी फोन रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे काम करना है। एक कॉर्नर में जाकर बैठ जाओ, गाने सुनो। पता नहीं, ठीक है, बाय। ओके, आ जाओ। तुमने ही मुझे इसमें फंसाया, तुम ही मुझे। शिट, ओह शिट। बिना बुलाए मरी हुई आत्माओं से छुटकारा पाने की गाइड। ऑथर हैं बैरन रोमनॉफ द थर्ड, PhD एस्क्वायर। चलो देखते हैं। नमक और आटा और ये क्या लिखा है? धनिया। ये सब मजाक चल रहा है क्या? वोल्फ्समैन, हाँ ये मेरे पास बहुत सारा पड़ा है। फेस पे डायरेक्टली ब्लो करना है। ओके, मेरे पास है। तुम्हें मरना होगा। क्या कहा तुमने? एक दिन तुम्हें मरना होगा और फिर मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूंगा, आत्मा या कुछ ऐसा ही बनकर। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती।
पर अगर मैं तुम्हें मेरे जैसा बना दूं, जरा सोचो कि तुम क्या कह रही नहीं, हो। यही एक रास्ता है जिससे हमेशा हम साथ रह सकते हैं। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, हम शादी कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा कर सकते हैं। आखिर ये क्या है? ये बस एक चीज है जिसे कहते हैं एचएमएगोमोस टेंडोपाइसिस। मुझे लगा मैं छींकने वाली हूँ। ये आखिर था क्या? कुछ नहीं, बस एक नई रेसिपी ट्राई कर रहा था, लेकिन मेरे कुछ खास काम नहीं आई। तुम कभी कभी कितना सिली बिहेव करते हो। पर सच में, अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो हम मरने के बाद हमेशा के लिए खुश रह सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम गलत मत समझना। मैं बस मुझे आज रात डांस करना है। सच में? हाँ डांस करोगे? हाँ, तुम्हारी वापसी को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। मैक्स, तुम अपनी पूरी लाइफ में कभी भी क्लब नहीं गए हो। जानता हूँ, पर अगर मैं मरने वाला हूँ तो मैं थोड़ा सा जीना चाहता हूँ। ठीक है, कहाँ पर? पता नहीं, पर कहीं भी जहाँ पर तुम मुझसे चिपकोगी नहीं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी डरावनी लग रही है। इसका मेकअप किसने किया? एक्चुअली ये नेचुरली ही। मेरे बॉयफ्रेंड पर लाइन मारना बंद करो। चुड़ैल हो क्या? हाँ, चलो जाओ यहाँ से, कमीनियो। चलो बेबी, हम अपना ड्रिंक लेते हैं। एक्सक्यूज मी, एलिफेंट ट्रैंक्यूलाइजर के क्लोजेस्ट में कौन सी ड्रिंक है आपके पास? एब्सिंथ। डबल बनाना, ओके? तुमने पहले कभी ये ट्राई किया है? हर नई चीज पहली बार ही होती है। पियो और एंजॉय करो। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। एक और। कब्र में जाना है क्या? जाकर वापस आई हूँ, एक और चाहिए। एक और चाहिए। इन्हें रोक नहीं सकते। कुछ नहीं हुआ तुम्हें। मुझे होल्ड करो, मैं ठंडी हो चुकी हूँ। नहीं, तुम मर चुकी हो। तुम कितने फनी हो। मुझे उल्टी लग रही है, उल्टी आ रही है मुझे। बेबी मेरे बाल पकड़ो। हाँ। बेबी, उस ड्रिंक ने मेरी हालत खराब कर दी। ओह गॉड, दूसरा राउंड। डिंग 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 डिंग। मैक्स, ओलिविया। हाय। हे, क्या कोइंसिडेंस है? तुम्हारी दोस्त ठीक है? हाँ, बस थोड़ी सी ज़्यादा पीली है। हाँ, कब रुकना है ये समझ नहीं है। हाँ, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे फेस को महसूस नहीं कर पा रही। और यहाँ कैसे? कुछ नहीं, बस मैं इस क्लब में जा रही थी, मैं और मेरी लेडी फ्रेंड्स। एक्चुअली तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए, अंदर पूरा पैक्ड है। समझ रही हो ना? हाँ। क्या यही है वो? यही वो लड़का है जिस पर तुम्हें क्रश है? ओह माय गॉड, चुप रहो, कितने रूड हो तुम लोग। मुझे माफ कर देना, इन लोगों ने ज्यादा ही एपिटिनीज पी ली है। वेल, मुझे फिलहाल इसे ही देखना होगा। हाँ, उसकी मदद करो तुम। कॉल करना मुझे। जरूर। तुम दोनों कितनी कमीनी हो, जानती हो? ऐसे कोई बात करता है क्या? कोई बात नहीं।
ओ बेबी, आज रात हम बहुत बहुत सारा प्यार चलो। करेंगे। नहीं 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 नहीं, वो तो डर्टी सैंचेज है। रस्टी टॉम रॉम में क्या होता है? ओ भाई, क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे थे? नहीं, पर ऐसा भी कर सकते हैं। तुम ये सब क्या कर रहे हो ब्रो? फिक्र मत करो, ये मारी नहीं है ट्रैविस, कम से कम ट्रेडिशनल सेंस में तो नहीं। अब इसे बेड तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। नहीं, इस कमीने को तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊं। ट्रैविस, तुम मेरे भाई हो इसलिए, पर तुम्हारा काम होने के बाद फिर से इसे दफना देना। तुम्हारे पास ग्लव्स हैं? प्लीज ट्रैविस। बेबी, कौन चिल्ला रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो इडियट? तुम यहाँ पर कैसे आए? तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया है? भूल गए क्या? हाँ? ये स्मेल कैसी है? मैंने मेरे पैंट में सुसु कर दी। सुसु? एफ ट्रैविस, बस मेरी मदद करा दो और यहाँ से जाने ही वाला था। हे सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ आओ, देखो उसे जाने दो। आज तुमने एक चैंपियन की तरह पार्टी की है, मेरे ख्याल से अब जाकर तुम्हें आराम करना चाहिए। चुप करो, अब मैं पूरी तरह से जग चुकी हूँ और तुम भी जग जाओ, क्योंकि तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए। हे, तुम ये क्यों नहीं पीती? मैं बस अभी थोड़ी देर में आता हूँ, ओके? ट्रैविस रुको। भाई, तूने अंदर कौन सा जादू तो न कर रखा? मैंने मैक्स, कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारे कमरे में टिम बर्टन की मूवी चल रही है। ओ माय गॉड, वो भी इन्फेक्टेड हो सकती है। भाई मुझे ये बता, तूने कॉन्डम तो पहना था ना? ये कोई वायरस नहीं है ट्रैविस, ये एक्चुअली मांगने से पहले ठीक से सोच लो वाली बात है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पक्का हजमत सूट खरीद लेता। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? हाँ। तुम मेरी मदद भी नहीं करोगे क्या? नहीं। ट्रैविस, वो मुझे मारना चाहती है। आज नहीं तो कल सारी औरतें यही करती पर मुझे लगा था कि हम ब्रदर्स हैं। हाफ ब्रदर्स। ट्रैविस प्लीज मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। वही जो तुम पहले करने वाले थे, डंप करो साली को। मैं आशा करूंगा कि वो तुम्हारा दिमाग ना खा जाए। लोगों को लगता है कि मैं हूँ लड़की दूसरी दुनिया से। मॉर्निंग, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है। हे, यहाँ बैठो। चॉकलेट चिप्स यूज किए हैं, आई होप के जैसे। खाना शुरू करो, मुझे भूख नहीं लगी है। तो तुमने हमारे बीच में जो बात हुई उसके बारे में सोचा? हाँ, उसके बारे में मैंने क्या हुआ? खैर मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें थोड़ी सी, मेरा मतलब है कि बोरिंग हो रही हैं। बोरिंग? गलत वर्ड था, सॉरी। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे ख्याल से इस रिलेशनशिप में इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक छोटा सा, मतलब बहुत छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए? समझ लो, एक तरह का ब्रीदर, और कुछ नहीं। तुम मुझसे ब्रेकअप करने वाले हो? नहीं, मैं तो बस एक ब्रीदर की बात कर रहा हूँ। मैंने खुद को कब्र से निकाला है तुम्हारे लिए। तुम्हें कोई आइडिया है कि खुद को कब्र से निकालने में कितनी
मुश्किलें आती हैं। कितना मुश्किल काम है ये। और ये गया मेरा डिपॉजिट। मुझे तुम पर ही यकीन नहीं हो रहा। आओ, मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की कि मुझे ब्रेक चाहिए या ये तो नहीं? मैं तुमसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें ब्रेक चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझे डर है कि मैं शायद तुम्हें वो सब ना दे पाऊँ जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, जो तुम्हें चाहिए, जो तुम डिजर्व करती हो। बेबी, डोंट बी सिली। तुमसे अच्छा बॉयफ्रेंड मिल ही नहीं सकता मुझे। तुम मुझे कितना खुश रखते हो। बहुत ज़्यादा टाइट है। तुम्हें हिंसा हमेशा ही पसंद थी। थैंक यू। गो टू हेल। हे, भाड़ में तुम जाओ। मैं तो वहाँ पहले से ही हूँ सर। हाय। हाय। रात खराब थी? लाइफ ही खराब हो गई है। हाँ, मुझे लगता है तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आई हूँ। ये लो। ओलिविया, तुम स्वर्ग से आई हुई एक परी हो मेरे लिए। हाँ, मैं जानती हूँ। अच्छा लगता है ना जब खुद की जगह होती है तो। अपने हिसाब से काम करो, अपने हिसाब से कस्टमर्स को ग्रीट करो, जब मर्जी बर्गर ले आओ। हाँ, मैं सोच रही थी अपनी जगह को रेंट पे दे दूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो बताना। कोई अपना स्टार्टअप करना चाहे तो वो जगह बहुत ही बढ़िया है। एक बंदा था, पर मुझे नहीं लगता कि वो अपने ड्रीम को पूरा कर सकता है। ये तो बहुत बुरा हुआ। कभी कभी लोगों को चांस भी लेना चाहिए, है ना? मैं जाकर देखता हूँ कि किसका फोन है। हाँ। ब्लडी मैरी में कॉल करने की किसने हिम्मत की? हाय बेबी। हाय। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ इस वक्त। तुम्हारे बारे में सोच रही थी इसीलिए कॉल किया। अच्छा किया, पर मैं एक कस्टमर के साथ हूँ। ठीक है। मैक्स? हाँ, आई लव यू। ये तो अच्छी बात है। ये वाकई बहुत अच्छी बात है। तुमने सुना मैंने क्या कहा? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा आई लव यू। एकदम लाउड एंड क्लियर था। तुम मुझे इसका रिप्लाई नहीं दोगे? पीछे पड़ के दिमाग खराब कर दिया। मैक्स? हेलो। हाँ, लव यू बैक, बाय। मेरी बॉस ना असल में है। हाँ, मुझे पता है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मैक्स। प्लीज मुझे समझाने का एक मौका दो। नहीं नहीं, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब क्या चल रहा नहीं है। देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम समझ रही हो सब ओलिविया। साफ दिख रहा है। तुम अभी भी अपने एक्स को भूले नहीं। मैं नहीं ओलिविया, वो नहीं भूली है मुझे। वो मेरी लाइफ से निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ, खैर, मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती, तुम जानते हो। मैंने ऑलरेडी बॉयफ्रेंड के साथ ट्राई किया था, तुम जानते हो क्या हुआ था। तो मुझ पर यकीन करो ओलिविया, मैं तुम्हें बहुत बहुत पसंद करता हूँ। खैर, अब इससे ज़्यादा रिजेक्शन मैं नहीं सह सकती। अगर तुम मेरा साथ चाहते हो तो तुम मेरे हो जाओ, ठीक है? अच्छा, तुम जानते हो कल रात हॉलीवुड फॉरएवर में नाइट ऑफ लिविंग डेड लगने वाली है, और अगर तुम चाहते हो तो हम वहाँ मिल सकते हैं, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं। पर खैर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, ओके, बाय। तो तुम कह रहे हो कि मैं अपनी एक्स को फिर से मार दूं? सिचुएशन देखकर ऐसा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे पास कोई चॉइस भी नहीं है। हाँ, पर मैंने कोशिश की थी, पर वो 28 वीक के बाद वापस आ गई। सुनो, वो लड़की जो तुम्हारे घर में है वो एवलिन नहीं है, वो ज़ॉम्बी एवलिन है, वो जेवलिन है। क्या मस्त बोला ना मैंने? किराया दो। ट्रेविस नहीं है, वो लाइब्रेरी गया है।
तो वैसे ये बताओ कि मुझे अब करना क्या है? मैंने उसका एक्सीडेंट होते हुए देखा है, वो भी एक बस से, और उसकी गर्दन भी टूट गई थी, फिर भी वो जिंदा घूम रही है। ब्रेन में बुलेट चला दो, ये मैंने ज़ॉम्बी मूवीज में देखा है। नहीं 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 नहीं, मैं बंदूक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके हाथ में तलवार घुसा दो, वो कोई वैम्पायर नहीं है। करंट से मार दो, बाथटब में हेयर ड्रायर डिस्ट्रॉय कर दो, वो खत्म हो जाएगी। उस चक्कर में तो मैं खुद ही खत्म हो जाऊंगा। ठीक है, मुझे देखने दो मेरे पास क्या है। देखो मैं ये रही पुराने जमाने की सर काटने की तलवार। बहुत आसानी से चुपचाप जाओ जब वो सो रही हो। एवलिन सोती नहीं है। तो तुम्हें थोड़ा क्रिएटिव बनना पड़ेगा। तुम वो तो नहीं कर रहे ना जो मैं सोच रही हूँ? हाँ, वैसे तुम क्या सोच रही हो? ऐसा बिहेव मत करो मैक्स। तुम दीवार फिर से पेंट करोगे? तुम सही कह रही हो। मुझे लगा कि दीवार का कलर फेड हो रहा है, तो मैं फिर से एक कोट चढ़ाने वाला था। अरे वाह मैक्स, पर तुम्हें योगा करने तक रुकना होगा। मैंने काफी दिन से नहीं किया। और जब से मैं वापस आई हूँ मैं सारे पोजेस कर पाती हूँ जो पहले नहीं कर पाती थी। कितना बढ़िया है ना? तुम क्या कर रहे हो बेबी? कुछ नहीं, बस तुम्हारी पोजीशंस को एडमायर कर रहा था। ओम। चाइनीज फूड, टाउन में इससे बेस्ट डील नहीं मिलेगी। बेरीज चाइनीज फूड। क्या हुआ किलर, इतनी जल्दी आ गए? ठीक है, खून कहाँ है? खून है कहाँ? उसके सिर के टुकड़े कहाँ हैं? मैं नहीं कर पाया। क्या मतलब है तुम्हारा, तुम नहीं कर पाए? किसी को मारना बहुत मुश्किल काम है। वो ऑलरेडी मर चुकी उससे है फर्क मैक्स। नहीं पड़ता कि वो जिंदा है या मर गई है, ये मुश्किल काम है। मैं आज रात ओलिविया से मिलकर उससे बात करके सब कुछ क्लियर कर दूंगा। उसके बाद एवरेंट मुझे खा जाए या फिर मुझे जिंदा लाश बना दे, और फिर दोनों खुशी से सड़ेंगे हमेशा हमेशा के लिए। बकवास बंद करो। तुम ओलिविया को उस कब्रिस्तान के पास मिलोगे आज रात। मैंने कहा ना ट्रैविस, मैं अपनी एक्स का सर नहीं काट सकता। तुम नहीं करोगे, मैं करूंगा। नहीं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानता हूं, पर मैं करूंगा। मेरे ख्याल से इसमें तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए। मैं ये करूंगा, ठीक है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें रात में काम पर क्यों जाना क्योंकि मेरी है? ग्रेवयार्ड शिफ्ट है। हेलोवीन से पहले वाली रात हमेशा बेकार ही होती है। शेल्फ्स लगानी होंगी, पंपकिन्स को फिट करना होगा, मकड़ी के जाले लगाने मुझे होंगे। अजीब लग रहा है। जब मैं जिंदा थी तो तुम कभी भी इतने बिजी नहीं रहा करते थे। वो इसलिए क्योंकि तब ऑफ सीजन था और अब पीक टाइम है। खैर, जल्दी आने की कोशिश करना। कोशिश करूंगा, पर मुझे लग रहा है कि शायद आज काफी देर हो जाए। किस किस? गुड बाय एवलिन। गुड बाय हनी। हाँ, पक्का तुम ये कर लोगे ना? चिंता मत करो भाई, मैं उसे मारकर ही छोड़ूंगा। ठीक है, तुम्हारा एहसान रहेगा मुझ पर। ये तो हक है तुम्हारा, हम फैमिली हैं। आ जाओ।
गुड लक मैक्स। थैंक यू। तुम्हें भी गुड लक। वो यहाँ पर नहीं है, चले जाओ। मैं बस यहाँ पर गोरे गोरे गर्ल्स की डीवीडी लेने आया हूँ। मैक्स के पास महीनों से पड़ी है। वो तुम कल ले जा सकते हो। बिल्कुल नहीं, मैं एक बहुत मस्त स्नो बोर्डिंग ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ और न्यू ईयर से पहले नहीं आने वाला। खैर, हेलो एवलिन, तुम तो बहुत ही बीमार सी लग रही हो। अपना डीवीडी लो और निकलो यहाँ से, इडियट। आराम से थ्रिलर, मैं जल्दी चला जाऊंगा। हाय। अच्छे लग रहे हो। कितनी खूबसूरत इवनिंग है ना ज़ॉम्बी मूवी देखने के लिए, वो भी मरे हुए लोगों के बीच में। हाँ, लेकिन इसमें तो मज़ा है। तो चले? हाँ बिल्कुल, करते हैं। क्या तुम इसे बाद में आकर नहीं ले जा सकते? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं वहां अकेला फील करता हूँ और मुझे इन सब चीजों की जरूरत पड़ती तुम है। बहुत बदतमीज हो, तुम जानते हो ना। और तुम भी वैसी ही हो। हालेलुया, द गोरे गोरे गर्ल्स मिल गए मुझे। ग्रेट, अब निकलो। नहीं 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 नहीं, पहले मैं ये चला कर ओह देखूंगा। गॉड, कम ऑन। पिछली बार जब मैंने मैक्स को डीवीडी दी थी, उसमें इतने स्क्रैचेस आ गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि टेट्रिस का गेम चल रहा हूं। मैं बहुत अपसेट हो गया था। वो थी वाइल्ड थिंग्स 2 की। जानती हूँ तुम्हारी डीवीडी सही चल रही है, अब निकलो यहाँ से। सिर्फ 2 मिनट, ठीक है? सिर्फ 2 मिनट। तुम्हारे पास स्कॉच ऑनर है? 2 मिनट। तुम्हारे पास थोड़ी बची हुई है क्या? ट्रैविस, क्या बात है, अब ऐसी लड़कियां नहीं मिलती है सच में। मेरी पैंट्स टाइट हो रही है। कितनी गर्मी लग रही है बहुत यहाँ हुआ। तुम्हारी डीवीडी सही चल रही है, अब निकलो यहाँ से। पे। बस थोड़ी देर और, बेस्ट पार्ट आ रहा है। हाँ, बस यही है। माय गॉड, क्या बढ़िया सीन है। मैंने सुना उन्होंने सच में दिमाग का इस्तेमाल किया था। डायरेक्टर बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग हो रही है। किस चीज की क्रेविंग? ब्रेन्स। यहाँ से कहीं और चलना है? बिल्कुल। ठीक है। हाँ। सॉरी, थोड़ा सा मैसी है यहाँ सॉरी। पे। सॉरी। हैप्पी हैलोवीन। ट्रिक और ट्रीट। मुझसे दूर हट जा साली चुड़ैल। तुम अपसेट लग रहे हो ट्रैविस। तुम्हें कौन खा रहा है?
होप इससे मेरे थाइस में फैट नहीं चढ़ेगा। ट्रैविस, क्या हुआ? क्या तुम मुझे डंप करने वाले हो? मुझे नहीं लगता तुम उस टाइप के हो। मुझे मेरे घर जाकर फौरन कुछ चेक करना है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, ठीक है? मैं घर जाकर अपनी नींद पूरी करूंगी। तुमने तो मुझे थका दिया। वैसे तुम सही कह रहे थे। किस बारे में? वेट करना वर्थ था। मैंने तुमसे कहा था। बाय। बाय। एवलिन, मैक्स, मैं परेशान हो गई थी। मैं काम में बिजी था। मैंने बताया तो था। मैंने कॉल किया था पर तुमने फ़ोन नहीं उठाया। हाँ, मैं बिजी था इसलिए आंसर नहीं किया। तुमने अपने कपड़े चेंज किए। ओह हाँ, मैंने कपड़ों पर कैरो सिरप गिरा दिया था और फिर ड्राई क्लीनर के पास जाना पड़ा कपड़े लेने के लिए। क्या मैंने कुछ मिस किया? नहीं, नहीं? मैंने डिनर कर लिया, साफ भी कर दिया। तुमने डिनर किया? पर तुम्हें तो कभी भूख नहीं लगती ना। खैर, मुझे बहुत क्रेविंग हुई। तुमने उसके साथ क्या किया है अब? कहाँ है वो? मैक्स, अब तुमने ट्रैविस को खा लिया? तुम मेरे भाई को खा गई। हाफ ब्रदर मैक्स, और अब आधे से भी कम बचा है। वो मेरी फैमिली था। अब मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करता था और एक लूजर था। एक्चुअली ये तो खाने में भी टेस्टी नहीं था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ऐसा किया। अब और कोई खेल नहीं मैक्स। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम हमेशा के लिए साथ होंगे। अब समय आ गया। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, सच में ज्यादा दर्द नहीं होगा। सही कह रही हो तुम। अब और कोई खेल नहीं, यही करते हैं। पर यहाँ पर नहीं। फिर कहाँ? क्यों ना तुम जाकर बात रेडी करो और मैं वहीं पर आता हूँ 1 सेकंड में। और एकदम गर्म पानी होना चाहिए, एकदम बढ़िया गर्म पानी, बबल्स के साथ। आ जाओ बेबी, बबल्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। मैं बस थोड़ा सा ट्रिम कर लूँ। क्या इमरजेंसी है? मैं एक होमिसाइड का केस रिपोर्ट करना चाहता हूँ। मेरा विश्वास करिएगा क्योंकि ये बहुत 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 ही ज़्यादा अजीब है। मेरी गर्लफ्रेंड मरने के बाद ज़िंदा हो गई और उसने मेरे भाई को खा लिया और अब वो मुझे खाने वाली है। हेलो
शिट। जल्दी करो मैक्स, पानी ठंडा हो रहा है। आ रहा हूँ, बस समझो हो ही गया। मैक्स कहाँ हो तुम? मुझे लगा तुम्हारा खेल खेलना खत्म हो चुका है। मैक्स! हेलो, क्या कोई मेरी मदद करेगा? थोड़ा रुको जरा, इतनी जल्दी क्या है? मैं टॉयलेट में था। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरे हिसाब से आपको पहले बैठ जाना चाहिए सर। हे, एंट्रेंस दूसरी साइड पर है, हम अभी क्लोज है, ठीक है? पहचानो मुझे, मैं कौन हूँ और मुझे कुछ कुछ खाने में दो। हे, मैंने कहा ना अभी हम क्लोज है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? कॉस्ट्यूम काफी कूल है। मुझे कैंडी दो, मुझे केक दो, मुझे कुछ खाने में मीठा दो। तुम क्या? मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? नहीं, गॉड डैम इट, ये सब एकदम सच है और ये सब अभी हो रहा है। क्या तुमने ड्रग लिया है? नहीं सर, आप प्लीज पुलिस की एक कार मेरे घर पर भेज सकते हैं? ऐसे ऑफिसर्स जो शूट करने में बहुत ही माहिर हों। सभी यूनिट सावधान हो जाए। एक आइसक्रीम शॉप पर हमला हुआ है जो कि मेलरोज और हेलीट्रॉपिया कॉर्नर पर है। किस बेवकूफ ने आइसक्रीम शॉप पर हमला किया है? आइसक्रीम शॉप पर कौन हमला करता है? ओलिविया, कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं। ओलिविया! Oh God damn it, Evelyn. तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीन लोगी और तुम्हें कुछ नहीं होगा? एवलिन, मैक्स, तुम उसे जाने दो। ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। तुमने मुझे धोखा दिया, इसके लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी इसे जाने दो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। तुमने मेरा दिल तोड़ा, मैक्स। मैं जानता हूँ एव, लेकिन अब वो दिल धड़कता नहीं है। अब उसे जाने दो, मैं फिर से नहीं पूछूंगा। आखिर ये सब हो क्या रहा है मैक्स? ओलिविया, ये एवलिन है, मेरी मरी हुई एक्स गर्लफ्रेंड। क्या? ये तुम जानती हो, हम पहले मिल चुके हैं और तुम उस वक्त भी कमीनी थी और अब उससे भी ज्यादा कमीनी हो। एवलिन, बहुत हो गया। हम साथ में खुश थे, हम मैक्स। नहीं थे खुश, हम नहीं थे एव। मैं बहुत समय से खुश नहीं था। ये मेरी गलती है, मुझे तभी खत्म कर देना चाहिए था। अब इसे जाने दो और हम ब्रेकअप कर सकते हैं। इस बार सच वाला होगा।
मुझे समझ नहीं आ रहा। एवलिन, हमारा साथ में रहना नहीं लिखा है। क्यों? तुम मेरे साथ कभी खुश नहीं रहोगी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूं। तुम्हारे जाने का समय आ गया है। अपनी मॉम के पास जाओ एव। ठीक है, पर मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। ओह माय गॉड, ये कितना गंदा है। तुम ये रिग्रेट नहीं करोगे बेबी। नहीं, इस पर नहीं करना था। इस मैट पर नहीं। हाँ, मैट पर नहीं, मैट पर नहीं, मैट पर नहीं। हम सब कुछ पहले जैसा नहीं कर सकते। तुम मेरे लिए मर चुकी हो। सिर में मैक्स, उसके सिर में। तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो? ओके। ओलिविया, मैं इतनी आसानी से तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। उसने कहा सब खत्म हो चुका है साली कमीनी, ज़ॉम्बी, छोड़ उसे। ओह शिट। अब मैं तुम्हें मारूंगी, तुम दोनों को। ट्रेविस, सही पहचाना तुमने। साले कमीने। मुझे लगा तो तुम मर चुके हो। खैर, मैं वापस आ गया। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं ट्रेविस हूँ। हाँ ओलिविया, ये ट्रेविस है और ट्रेविस ये ओलिविया है। हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। जीसस क्राइस्ट, तुम कितने ज़ॉम्बीज़ को जानते हो? बस ये दोनों ही हैं, सच में। तो अब हम क्या करें? अपने एक्स को बेरी कर दो। ओलिविया, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले नहीं बताया। मैं चाहता था बताना, पर समझ में नहीं आया क्या बताऊं। पर अगर तुम मुझे एक और मौका दोगी तो मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि मैं तुमसे इसे बरी करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ठीक है? ठीक है, ओके। ठीक है फिर। गुड बाय एवलिन। ये लो। Stay cool, guys. मैं बस अभी आती हूँ। हाय। हाय, थैंक यू। आपका दिन बहुत ही हो। हे। हेलो।
हेलो। कैसा चल रहा है काम? बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तुम्हारा? बहुत बढ़िया चल रहा है। थोड़ा सा डर भी लग रहा है ओह सच में? तो इस महीने का रेंट क्यों नहीं दिया अब तक? क्योंकि मैंने अपने सारे पैसे इस पे खर्च कर दिए। तो कैसी लगी तुम्हें? मैक्स माय लव, मेरे ख्याल से हम बहुत अच्छे पार्टनर बनेंगे। बस अब तुम्हारे भाई को सेटल करने की जरूरत है। मैक्स और ओलिविया क्रिमेटोरियम में आपका स्वागत है। हे बेबी, कभी ज़ॉम्बी के साथ रिलेशनशिप में रही हो? मरने के बाद जिंदा होने पर बहुत मजा आता है, सच कह रहा हूं। This Jason gun